हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन आर फिट एंड फाइन। मैं बहुत अच्छा हूँ। सो हमारा स्टूडेंट्स टॉपिक चल रहा है टूर्नामेंट से रिलेटेड। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अच्छे वेटेज रहता है हमारा इस टॉपिक से। जो हमारा एग्ज़ाम होता है उसके अंदर 101% आपका जो टूर्नामेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस 2 या 3 क्वेश्चंस हर बार आते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने हमारा टूर्नामेंट का जो फर्स्ट पार्ट था, वी हैव टोटल 3 पार्ट्स ऑफ टूर्नामेंट्स, दैट्स लाइक नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट एंड कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। सो लास्ट वीडियो हमने कंप्लीट किया था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ टूर्नामेंट, दैट्स लाइक नॉकआउट टूर्नामेंट्स। देन टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट। सो स्टूडेंट्स, चलिए हम बात करते हैं बिना हमारा टाइम वेस्ट किए। स्टूडेंट्स, टोटल जो हमारे नंबर ऑफ टूर्नामेंट्स हैं वो 3 हैं, जिनके अंदर हम आज सेकंड पार्ट के ऊपर है। सेकंड को हम बोलते हैं लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट, इसका एक और नेम भी है जिसको हम बोलते हैं राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं लीग टूर्नामेंट और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट की। लीग और राउंड रॉबिन दोनों के एक साइन आपस के अंदर। लास्ट का हमारा जो 2020 का जो पेपर आया था फिजिकल एजुकेशन का, उसके अंदर भी एक क्वेश्चन था एमसीक्यूज के अंदर दिया हुआ था कि लीग टूर्नामेंट इज नॉन एज, फिर आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको राउंड रॉबिन को टिक करना है, या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट इज नॉन एज, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे 4 ऑप्शन। इस तरह के आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं इसके अंदर। देन सो टुडे we are talking about the league tournaments. There are 2 types of league tournament. Generally tournaments 3 types के होते हैं, knockout tournament, league tournament and combination tournament. Then league tournament वापस 2 types का होता है। एक होता है single league tournament and second one is डबल लीग टूर्नामेंट। तो फटाफट मैं आपको इन दोनों की डेफिनेशन बता देता हूँ, इन दोनों की डेफिनेशन आखिर क्या होती है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। जब तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है तो आपका ये सारा का सारा कंसेप्ट जो इस टॉपिक से रिलेटेड है वो सारा आपका माइंड के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगल लीग टूर्नामेंट। सिंगल लीग टूर्नामेंट, एवरी सिंगल टीम play with every other teams once, that's like a single league tournament. Like वापिस मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, every single team play with every other teams once. Every single team play with every other teams once, that's like a single league tournament। और आप डबल लीग की बात करें तो सेम वर्ड्स लिखने आपको, every single team play with every other teams। डेफिनेशन के अंदर बस once की जगह आपको क्या करना है, twice। Every single team play with every other teams once, that's like a single league tournament। Then every single team play with every other team twice, that's like a double league tournament। so students, ये इसकी डेफिनेशन है। दोनों के जो फॉर्मूला होते हैं, सिंगल लीग टूर्नामेंट का जो फॉर्मूला होता है, सिंगल के लिए फॉर्मूला होता है n into n minus 1/2, और जो डबल लीग का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वो होता है n into n minus 1। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा कि जो सिंगल लीग टूर्नामेंट का जो फॉर्मूला होता है n into n minus 1/2, और डबल लीग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n into n minus 1। ये फॉर्मूला आपका यूज होता है नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए। सिंगल लीग के अंदर n into n minus 1/2 और डबल लीग के अंदर n into n minus 1, ये दोनों फॉर्मूला यूज होते हैं नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें नंबर ऑफ मैचेस निकालना हो तो हम इस तरह के फॉर्मूला यूज करेंगे। हम वापस बात करें लीग के अंदर जो मेथड होते हैं वो कौन कौन से मेथड होते हैं।
अब एक क्वेश्चन पे फटाफट जाए उससे पहले हमारे सारे कंसेप्ट हमारे माइंड के अंदर क्लियर हो जाएंगे, तो हमारा वो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। उस क्वेश्चन पे जितना भी वेटेज रहता है वो हमारा आउट ऑफ आउट मार्क्स आने में उसमें हमें कोई नहीं रोक सकता है। सो स्टूडेंट्स मैथड इसके अंदर होते हैं, सबसे पहला इसके अंदर मैथड होता है वो होता है स्टेयरकेस मेथड, यानी किस किस तरीके से टूर्नामेंट्स करवाए जाते हैं लीग के अंदर भी। एक आपका होता है स्टेयरकेस मेथड, सेकंड आपका होता है साइक्लिक मेथड, और थर्ड आपका आउट ऑफ सिलेबस हो गया। वैसे अब हमारे सिलेबस में नहीं है, लास्ट ईयर भी नहीं था, लेकिन हमें नाम कम से कम पता होना चाहिए कि कौन सा है। उसका नेम है tabular method. So we have total 3 types of method: staircase method, cyclic method and tabular method. यहाँ तक अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो हम अब आगे चलते हैं। हमारा लीग टूर्नामेंट से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस हम सोल्व करके देखते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट जो है थोड़ा और क्लियर हो जाए। सो स्टूडेंट्स इसको मैं इरेज कर देता हूँ, अगर आपको किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। सो स्टूडेंट्स ओके, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आगे हम उसका कंप्लीट करेंगे। So now we are talking about single league tournament, जिसका फॉर्मूला था n into n minus 1/2 नंबर ऑफ मैचेस निकालने का। तो स्टूडेंट्स अब हमें डिजिट मिल जाएगी। इफ यू आर ऑर्गेनाइज अ टूर्नामेंट देन यू हैव टोटल नंबर ऑफ टीम्स 6, देन मेक द फिक्सचर ऑफ साइक्लिक on the cyclic method on league basis, knockout basis, किस बेसिस पे आप कर रहे हो उस बारे में आपको क्वेश्चन आ जाएगा। उसके अंदर आपको एक सिंगल डिजिट मिल जाएगा n। अगर आपको n मिल जाता है और आपको मेथड मिल जाता है कि कौन से मेथड से क्वेश्चन करना है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो स्टूडेंट्स हमारे पास n इज इक्वल टू मैं रखता हूँ 6। सबसे पहले हम कौन सा मेथड करेंगे, वो हम करेंगे स्टेयरकेस मेथड। सो स्टूडेंट्स हम स्टेयरकेस मेथड करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारा n इज इक्वल टू 6 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टीम्स इज इक्वल टू 6। Then write total number of matches. So 6 minus 1/2, 6, 5, 2, 3. नंबर ऑफ मैचेस हमारे होंगे 15। अगर आप सिंगल लीग टूर्नामेंट खेल रहे हो, यही अगर हम डबल लीग टूर्नामेंट खेल रहे होते तो हमारा फॉर्मूला यूज होता n into n minus 1, it means 6 into 5 is equal to 30। जस्ट इसका डबल कर दीजिए आप, यानी कि आपका डबल लीग मतलब आपका सिंगल से जस्ट डबल कर दीजिए आप इसको। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा स्टेयरकेस मेथड के अंदर हमने नॉकआउट के अंदर बात की थी 22 की एडवांटेज हमें मिलती है, जो सर डायरेक्ट हमें सेकेंड राउंड में लेके जाती है फर्स्ट राउंड के अंदर विदाउट एनी पार्टिसिपेटिंग। सो हम यहाँ पे हम जो बात करेंगे, यहाँ पे हमें कोई 22 का एडवांटेज नहीं मिलता है। सो अब हम बात करते हैं इसके आगे एक्सप्लेनेशन की, वो कैसे होगा। यहाँ तक हम निकाल चुके हैं टोटल नंबर ऑफ मैचेस 15 होंगे। एक चीज़ हमारी रह गई है, वो ये है, अब आपको लिखना है टोटल नंबर ऑफ राउंड्स। इसका फॉर्मूला था -1, 6 minus 1 is equal to 5। आपके राउंड्स भी कितने होंगे 5। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे स्टेयर्स बना लेते हैं 1, 2,
3 4 5। यहाँ पे हमने 5 स्टेयर्स बना लिए। अब हमारी वापस हम डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं कि एवरी सिंगल टीम प्ले विद एवरी अदर टीम वंस, दैट्स लाइक अ सिंगल लीग टूर्नामेंट। तो हर टीम के साथ एक बार पार्टिसिपेट कर रही है। तो हम यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे, हम एक एक टीम को हर राउंड में बाहर करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ने 6 के साथ पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट ने 5 के साथ, फर्स्ट ने 4 के साथ, फर्स्ट विद 3, फर्स्ट विद 2। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट ने सबके साथ पार्टिसिपेट कर लिया, तो हम यहाँ फर्स्ट को बाहर कर देंगे। देन नाउ वी आर ऑन द सेकंड नंबर ऑफ 2 6 2 5 2 4 2 3। अब हमारी 2 नंबर ऐसी टीम है जिसने सबके साथ पार्टिसिपेट कर लिया। अब हम 3 के साथ चलेंगे, 3 6 3 5 3 4 4 6 4 5 5 6। इस तरह से हम मैचेस कर रहे हैं। अब इस स्टेयरकेस मेथड के अंदर ऐसी कोई टीम नहीं है जिसने किसी दूसरी टीम के साथ पार्टिसिपेट नहीं किया हो। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा ये क्वेश्चन सही है या गलत, इसका चेक हम कैसे करेंगे? हम सबसे पहले कंसंट्रेट करेंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ मैचेस के ऊपर। तो आप देख लीजिए, काउंट कर लीजिए टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं आपके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, आपके माइंड के अंदर एक चीज की एक्साइटमेंट रहेगी कि हमने ये क्वेश्चन करवा लिया, लेकिन हम नॉकआउट के अंदर जब हम इतना एक्सप्लेन कर रहे थे तो हमारे पास एक विनर टीम निकल रही थी। हम यहाँ पे विनर कैसे निकालेंगे? तो लीग टूर्नामेंट के अंदर 2 आपके मेथड होते हैं विनिंग शो करने के। एक का नेम होता है अमेरिकन मेथड, देन सेकंड वन इज ब्रिटिश मेथड। इन अमेरिकन और ब्रिटिश मेथड के बारे में हम सबसे लास्ट में बात करेंगे। जैसा हमारा लीग खत्म होगा, लीग खत्म होते ही हम उसके सेकंड टाइप के अंदर बात करेंगे इसकी। तो ये तो हमारा हो गया स्टेयरकेस मेथड। अब हम चलते हैं हमारे साइक्लिक मेथड के ऊपर। साइक्लिक मेथड हम कैसे करेंगे? स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा भी आपको सुटेबल लगे उस तरह से आप इसको एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, करें कंटिन्यू करें हम हमारे चैप्टर को, हमारे इस टॉपिक को। स्टेयरकेस मेथड हमने देख लिया, स्टेयरकेस मेथड किस तरह होता है वो आपने देख लिया। अब हम बात करेंगे साइक्लिक मेथड। अभी हम स्टेयरकेस मेथड देख रहे थे, अब हम बात करेंगे साइक्लिक मेथड। साइक्लिक मेथड के अंदर अब हमें एक डिजिट लेना है। डिजिट फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 7। अब आपको स्टेयरकेस मेथड के अंदर जब आपने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है, तब आपको वहाँ पे इवन और ऑड के अंदर ज़्यादा डिफरेंसेस नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि इवन और ऑड एक सिमिलर क्वेश्चन ही होता है आपके लिए। नॉकआउट में हमारे लिए इवन और ऑड बोथ आर वेरी डिफरेंट। देन लीग में भी स्टेयरकेस मेथड में डिफरेंट नहीं होते हैं, बल्कि जब हम इसको साइक्लिक मेथड के अंदर एक्सप्लेन करेंगे तब आपके लिए थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में। साइक्लिक मेथड के अंदर इवन और ऑड नंबर ऑफ टीम्स, अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ टीम्स हो तो। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे odd number of team, after that we are talking about the even number of team. odd मैं ले लेता हूँ वहाँ पे 7, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टीम्स 7। फॉर्मूला यूज करूँ 7 7 - 1/2 7 6 2
3, 21 मैचेस हो जाएंगे आपके पास। ये फॉर्मूला हमने यूज किया तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो है वो हमारे पास सामने दिख रहे हैं। इसके बाद आगे हमें इसको और किस तरह से एक्सप्लेन करना है। अब हमारी एक चीज जो है वो है नंबर ऑफ राउंड्स। तो बाय मिस्टेक आप ये चीज क्या करते हो, भूल जाते हो, फॉरगेट हो जाती है आपके माइंड से कि यार नंबर ऑफ राउंड्स कैसे निकालें। तो आप एक बार इसको ब्लैंक छोड़ लीजिएगा, जैसे ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है उसके बाद आप इसको वापस लिख सकते हैं। कैसे, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं हमारे साइक्लिक मेथड की। देन वी हैव टोटल नंबर ऑफ टीम्स 7। देन कैसे एक्सप्लेन करोगे आप, जैसा कि आप सभी को पता है, everyone know that every single team play with every other teams once। हर टीम के साथ सिर्फ एक बार पार्टिसिपेट करेंगे। तो फर्स्ट राउंड के अंदर अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टीम्स हैं और तो हमारा जो राइट कॉर्नर है उसके ऊपर हमें लिखना पड़ेगा बाय, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। दिस इज योर फर्स्ट राउंड। अब आपको पता ही है साइकिल जो है वो क्लॉकवाइज चलती है। साइकिल अब आप ऐसे मत सोचना हम पकड़ के उसको बैक चलाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, नहीं। अगर हम उसको पैडल के साथ चला रहे हैं तो आपकी क्लॉकवाइज साइकिल चलेगी। तो हमारी टीम्स का रोटेशन भी क्लॉकवाइज होगा। हर टीम के साथ पार्टिसिपेट करनी चाहिए, चाहे आप इस तरह से पार्टिसिपेट करो, चाहे आप इस तरह से पार्टिसिपेट करो, चाहे आप इस तरह से पार्टिसिपेट करो या इस तरह से पार्टिसिपेट करो, यानी कि आपका क्लॉकवाइज रोटेशन होना चाहिए। हम चलते हैं सेकंड राउंड में। वापस इसको एक बार फिर एक्सप्लेन करूंगा मैं, एक बार आपको सारा लिख के बता देता हूँ उसके अंदर। अब हमने क्या किया, क्लॉकवाइज चला। क्लॉकवाइज हम चलेंगे तो 7 क्या होगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6। Then we are on the third round. Right by on the right corner. 6, 7, 1, 2, 3, 4 and 5. Now we are on the fourth round. Right by on the right corner. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Fifth round. Right by on the right corner. 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Sixth round हमारा by लिखा हमने 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2 और हमारा ये आ गया 7th round। by right corner 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1। सो स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे सारी टीमों ने आपस के अंदर पार्टिसिपेट कर लिया है। अब हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे था कि नंबर ऑफ राउंड कैसे निकालेंगे। तो अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ टीम्स ऑड है तो जितने आपके नंबर ऑफ टीम्स हैं उतने ही आपके क्या आएंगे, राउंड। अगर यहाँ पे इवन होता तो आपका क्वेश्चन आता n-1। फॉर्मूला यूज होता नंबर ऑफ राउंड्स के लिए। ऑड टीम्स अगर आपके पास है तो फॉर्मूला लगेगा n, और वहीं अगर आपके पास नंबर ऑफ टीम्स इवन है तो आपका फॉर्मूला लगेगा n-1। तो स्टूडेंट्स, हम वापिस इसको रिवाइज कर रहे हैं। देखिए, ये हमने क्लॉकवाइज इसको घुमाया है तो हर बार हर टीम जो यहाँ पे राइट कॉर्नर पे टीम आ रही है वो हर बार आगे घूमती जा रही है। जैसे जैसे टीमें घूम रही है वैसे वैसे हमारी मैचेस हो रहे हैं। एक चीज़ आप थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा कि जो ये टीमें हैं, ये टीमें हमारी सेम होनी चाहिए यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन गलत है तो आप इनको मैच कर दीजिए कि आपकी लास्ट लेफ्ट स्टार्टिंग कॉर्नर और राइट एंडिंग कॉर्नर सिमिलर होना चाहिए, प्लस अदर टीम्स आपके बिल्कुल ज्वाइन के साथ होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी हमने हर टीम के साथ पार्टिसिपेट करना है। ये तो हमारा था ऑड नंबर ऑफ टीम्स।
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो मैं आपको इवन नंबर ऑफ टीम्स के मैचेस करवा के बताता हूँ। सो स्टूडेंट्स, इवन नंबर ऑफ मैचेस आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको किसी भी टॉपिक का अगर आपको चाहिए हो वीडियो तो आप मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, डीएम करें, कुछ भी करें। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर, एक ही नंबर है मेरे पास। आप इस पे ऊपर कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जिस भी आप फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक का अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो नया टॉपिक है इसके अंदर हमारे पास आएगी नंबर ऑफ टीम्स जो है वो इवन आएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं इवन नंबर ऑफ टीम्स के अंदर। सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टीम्स है 8। तो फॉर्मूला यूज किया हमने, तो 8 × 8 - 1/2, 8 × 7/2, 4, 28। तो हमारे पास अगर टोटल नंबर ऑफ टीम्स 8 है, इवन मोड में है, तो हमारा फॉर्मूला लगेगा 8 × 8 - 1/2। इट मींस 28 नंबर ऑफ मैचेस होंगे। और नंबर ऑफ राउंड्स की बात करें, मैंने जैसे आपको बताया था, तो आपका इवन के अंदर फॉर्मूला है n-1। इट मींस 8 - 1 = 7। ओके स्टूडेंट्स, सो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। आगे बिल्कुल आपका सिंपल रहेगा। अब हमने एक बस छोटी सी चीज का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, कि जब हम ऑड नंबर ऑफ टीम्स का मैचेस करवा रहे थे, तब हमारा जो राउंड था उसके राइट कॉर्नर के ऊपर हम बाय लिख रहे थे। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, राइट कॉर्नर के ऊपर एक टीम को फिक्स कर देंगे, वो सभी राइट कॉर्नर के ऊपर वही टीम रहेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 एंड 1। क्योंकि हमें पता है कि हमारे टोटल नंबर ऑफ राउंड 7 है और हमने राइट कॉर्नर के ऊपर 1 1 लिख दिया। अब उसी के हिसाब से आप इसको रोटेट करते जाइए। वापस 8 नीचे आएगा, 8 2 3 4 5 6 7 7 इसके नीचे आएगा, 7 8 2 3 4 5 6 6 इसके नीचे आएगा, 6 7 8 2 3 4 5 वापस 5 डाउन, 6 7 8 2 3 and 4 4 5 6 7 8 2 3 3 4 5 6 7 8 2। अब वापस अगर 2 को नीचे लेके आएंगे तो यही राउंड हमारा वापस रिपीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारा जो टीम का रोटेशन है वो क्लॉकवाइज होना चाहिए। नंबर ऑफ राउंड्स हमने निकाल लिया। ऑड नंबर, जब हमारे पास नंबर ऑफ टीम ऑड था तब हमारे पास राइट कॉर्नर के ऊपर बाई नहीं यूज करना था, लेकिन अब हमारे पास इवन नंबर ऑफ टीम है तो राइट कॉर्नर के ऊपर हम एक टीम को फिक्स कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा था लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट के अंदर हमारे 2 मेथड थे, साइक्लिक मेथड और स्टेयरकेस मेथड। अब इन सब का रिजल्ट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि 2 मेथड होते हैं, एक अमेरिकन मेथड और एक ब्रिटिश मेथड। उन दोनों को अगर मैं एक्सप्लेन करता हूं तो शायद वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आई थिंक उन दोनों मेथड को मुझे नेक्स्ट पार्ट के अंदर एक्सप्लेन करना चाहिए जब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तो उससे पहले 5 मिनट का मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर, आप वहाँ से भी देख सकते हैं।
जो 2 विनिंग मेथड होते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे लास्ट में विनर कौन रहा है। नॉकआउट में हमें क्लियर था कि ये टीम हमारी विनर शो हो रही है हमें, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा है कि कौन सी टीम हमारे लिए विनर है। सो स्टूडेंट्स, स्टडी के साथ आप फिट इंडिया मूवमेंट के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। अभी नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त टू अक्टूबर तक का फिट इंडिया मूवमेंट जो अभियान है वो चलाया है। उसके अंदर सभी स्टूडेंट्स को, सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को, सभी लोगों को, इंडियन जो यूथ है अभी हमारी यूथ को उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सभी का ध्यान रखें, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, बहुत जल्दी मिलते हैं वापस।